वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। कंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू करना, कुछ भी नहीं करना, व्हाटएवर। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे अच्छा, ना करे और भी अच्छा। विश्वास नहीं करते हो कार्टोमैंसी में, यानी डिविनेशन वाया टैरो कार्ड्स, ऑर्कल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप देख लोगे। एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ लो। अगर मेरी एक भी रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। 20 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब, किसी और की एनर्जी आपके साथ मैच कर जाएगी। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। पहले ना एक बार एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त आपके लिए क्या है। मैंने शफल नहीं किया इसीलिए मैं ये कार्ड नहीं लेने वाली हूँ, बट जस्ट सेइंग यहाँ एक पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो डे ड्रीमिंग का कार्ड है। सोच रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा कुछ ऑफ़र करूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर थोड़ा भी आपके प्रति नरम दिखाएंगे तो आप पिघल के एकदम पानी पानी हो जाओगे या हो जाओगी, व्हाटएवर। नर नारी किन्नर आपके और आपके पर्सन की जेंडर अपने हिसाब से लगा लो। सो एनीवे, 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, आई विल कंप्लीट द शफल। बाप रे, उछल उछल के आ रहा है। नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज एनर्जी के है। बायोलॉजिकली आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप हैंडलिंग, ही और शी इज़ वेरी इमेच्योर। उनको सही से रिलेशनशिप संभालना नहीं आता है। तो हाँ, कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट। दिस इज पेंटिकल्स हियर, क्योंकि मैं रिलेशनशिप रीडिंग कर रही हूँ तो पेंटिकल्स हियर शुड मीन कमिटमेंट। सो हाँ, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा कमिटमेंट, सब थोड़ा थोड़ा देने के मंशा रखते हैं। बट आई थिंक इनकी डोरी ना किसी और के हाथ में है, कोई और इसको कंट्रोल करता है या करती है। कोई भी हो सकता है, या हो सकती है, डजेंट मैटर। कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपना ज़्यादा समझ सकते हो कि कौन है आपके सिचुएशन में। बट हाँ, पेज है, सो किसी और की गाइडेंस के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता है या बढ़ सकती है। सो यस, किसी की गाइडेंस ये ले रहा है जो आपके फेवर में भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये बात बाकी कार्ड्स लेने के बाद पता चलेगा। सो लेट्स टेक द कार्ड्स। क्या क्या आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वंस। 3 पेज का कार्ड आया है। अवॉइडेंट के साथ आप डील कर रहे हो। जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतना स्वॉर्ड का कार्ड है। एस ऑफ कप्स फाइनली, एंड नाइट ऑफ कप्स। सो ये आया है। वेट, ये भी था नीचे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतने सारे स्वॉर्ड एनर्जी, दिल तो दुखा हुआ है। क्लैरिटी, कुछ क्लैरिटी तो चाहते हैं, रियलिटी फेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि अभी डेलुलू में जीने का कोई मतलब नहीं है। अभी यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट
यू हैव डन, मतलब आपके पर्सन के बारे में कह रही हूँ. ऑल्सो आई कैन चैनल सप्रेस्ड एंगर. आपके प्रति गुस्सा तो है, कुछ तो ग्रज लेके बैठे हैं, क्या आप जानते हो. सो लेट्स कम टू द कार्ड्स वन बाय वन. सबसे पहले नहीं, ये वाला नहीं आया था. सबसे पहले आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आप लोगों का ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये एक बार नहीं है, बार बार हुआ है. आपके पर्सन को लगता है कि आपने इसका बार बार दिल दुखाए हो, पेन में है, ये है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये तो छोड़ दो. उनको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरा ख़त्म हो गया है और आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए. आपने इसको इतना दुखाया है, इसका दिल इतना दुखाया है, इसको आई थिंक फिज़िकली भी ये सफ़र कर चुके हैं. इनको लगता है वो फिज़िकल सफरिंग आपकी वजह से है. थोड़ा सा ब्लेम शिफ्टिंग का बू आ रही है यहाँ से, इस कार्ड से. सो आपके पर्सन को लगता है कि आप बार बार इसका दिल दुखाए हो, इसको ज़ख्मी किए हो, और इस रिलेशनशिप का और आगे कुछ हो नहीं सकता है. इट्स ऑल डन, एटलीस्ट यू आर डन विथ योर पर्सन. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके, खुद को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके. कुछ नहीं हो सकता है, अपने ही दिमाग के कैदी बन के है. यहाँ रास्ता खुला है पर ये आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है. ये जानते हैं कि ये अगर चाहे तो स्टेप ले सकते हैं. इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये पानी है. पानी स्टैंड्स फॉर इमोशन. सो स्टैंडिंग ऑन वाटर, इमोशनल. आपके पर्सन इमोशनल तो हो रहे हैं. आई वोंट बी सरप्राइज अगर रात को आपके बारे में सोच के रो रहे हैं, या हो ही सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट, आई एम चैनलिंग दैट, किसी का रोने का आवाज़ एंड ऑल दैट. सो वो ऐसे करके, जब ज़ोर से नहीं, ऐसे करके जो रोने की आवाज़ है. आई एम वेरी बैड विथ ऑल दिस. सो हाँ, तो और बहुत नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करे, और कुछ नहीं हो सकता है. सब कुछ ख़त्म हो गया. अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, कह रहे हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. सो हाँ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन. प्यार चाहिए भी, बट प्यार अगर बहुत क्लोज आ जाता है तो भाग जाता है. ये भगोड़ा है, भाग जाता है. क्योंकि ये लोग खुद अनवर्दी खुद को फील करते हैं. इन लोगों को कभी अपने प्राइमरी केयर गिवर्स, अपने माँ बाप से वो प्यार, वो वैलिडेशन, वो अटेंशन नहीं मिला. इसीलिए ये लोग बाकी ये एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं. अगर आप जानते हो कि आप सही इंसान हो, अच्छे इंसान हो, या फिर जैसे भी हो, अपने हिसाब से ठीक हो, इफ़ यू आर अ सिक्योर्ड ह्यूमन बीइंग, तो बाहर के वैलिडेशन, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आई जस्ट फेल्ट यॉर्निंग. सो अगेन एग्जॉस्टेड एनर्जी. आपके पर्सन की एग्जॉस्टेड एनर्जी है, पर अवॉइडेंट तो है. लाइक सब कुछ सही था जब आए थे आपके पास, एकदम लव बॉम्बिंग चल रहा था आपके अटेंशन पाने के लिए. जैसे ही आपने रेसिप्रोकेट किया, वो लव बॉम्बिंग धीरे धीरे कम होता गया. उनकी तरफ से एफ़र्ट कम होते गए, वो इमोशनली अनअवेलेबल होते गए. सारा एफ़र्ट आप डालते थे, सारा इनिशिएटिव्स आप लेते थे, बट ही और शी नेवर शोड अप. जब इनकी मर्ज़ी हो फ़ोन कर दिया, जब इनकी मर्ज़ी हो बात कर लिया, पर आपकी मर्ज़ी अगर हो उसकी कोई वैलिडेशन नहीं. एंड फाइनली यू आर डिस्कार्डेड. आपका डिवैल्यूएशन हो गया और डिस्कार्ड हो गया. एंड ब्लेम शिफ्टिंग स्टार्टेड. आई नेवर मेंट दैट. यू थॉट इट वाज योर, यू केम आफ्टर मी, आई डिडंट गो आफ्टर यू, जबकि ये गलत है. एंड बार बार ही ऐसा हुआ है. ये जब भी कमिटमेंट की बात आई है, या फिर सीरियस कॉन्वर्सेशंस की बात आई है, ट्रांसपेरेंसी की बात आई है, तो ये इंसान आपको छोड़ के हमेशा चले गए हैं. आपने उनको चेज़ करते रहे. जब तक आप इनको चेज़ कर रहे थे, इनको लग रहा था कि यस, ही और शी लव्स मी. जैसे ही चेज़ करना बंद, ओ देखा, ही और शी वाज आल्सो फेकिंग लव. क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, वही उसी का रिफ्लेक्शन हम लोग बाहर के लोगों में ढूंढते हैं. लाइक हम अगर चोर है तो हर इंसान को हम लोग चोर ही समझते हैं. अगर हम एक एम्पैथ है ना, तो हर इंसान को हम लोग अच्छे इंसान ही समझते हैं. सिमिलरली अगर एक अवॉइडेंट है, अगर ये इसका लव फेक था, तो ये सोचेगा कि सामने वाले का, हर इंसान का लव फेक ही है. तो जो जैसा वो है, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो दूसरे इंसान में भी वही कैरेक्टरिस्टिक सोच लेता है, वही समझ लेता है, जज कर लेता है. सो यस, इसको लगता है कि
सीरियस हो जाऊँ तो मेरा अनवर्दीनेस बाहर आ जाएगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि आई एम फेक, आई एम हॉलो, या फिर मेरी जो फ्रीडम है वो मैं कैद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, व्हाटएवर। सो अभी भी क्योंकि करंट एनर्जी देख रही हूँ, अभी भी आपके लिए वो अवॉइडेंट फीलिंग ही है। जाऊँ ना जाऊँ, बात करूँ बात ना करूँ, ये रिलेशनशिप फिर से जोड़ूँ या जैसे चल रहा है चलने दो। सो ऑक्सीलेटिंग जस्टिस का कार्ड है। आपके साथ उनको समझ में आया है। अगेन इट्स अ कर्मा कार्ड। आई डोंट नो what you are seeing on the surface, but योर पर्सन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा और दी अदर। अगर लीगल, शायद लीगल केस चल सकता है आप दोनों के बीच या जो भी, क्योंकि बार बार ये लीगल कार्ड आ जाता है। सो आई थिंक मेरे कलेक्टिव में बहुत सारा रिपीटिंग व्यूअर्स है जिनका ये दशा है या फिर शनि का दशा चल रहा है। सम काइंड ऑफ 7.5 और ढाइया और शनि का कोई प्लेसमेंट का गोलमाल आपके पर्सन के चार्ट में है। जस्टिस कार्ड हियर स्टैंड्स फॉर शनि। सो शनि का कुछ चल रहा है एंड योर पर्सन इज either already facing some music, his own music, or is about to face his or her own music. मैं बार बार यॉन कर रही हूँ जबकि मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी। बट आई थिंक योर पर्सन इज एग्जॉस्टेड, बर्नड आउट एनर्जी, एक बर्नड आउट एनर्जी, लाइक एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, एक इरिटेशन की एनर्जी, एक डिसएंगेजमेंट की एनर्जी। हम हर चीज़ कर रहे हैं बट किसी चीज़ में मन नहीं है। इट्स लाइक ज़िंदगी बेकार हो गई है। सो हाँ, आपके साथ इधर ये इस कार्ड का 2 मीनिंग हो सकता है, बिकॉज सडनली आई चैनल कि इस कार्ड का एक मीनिंग तो है आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, दूसरा कार्ड है आपको मज़ा चखाना चाहते हैं आपके। बट बाकी के कार्ड्स देख के मुझे नहीं लगता है कि मज़ा चखाना चाहते हैं। फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जैसा दिखते हैं वैसे नहीं है, क्योंकि बार बार आपके पर्सन का ना ये डिसीजन लेने का कन्फ्यूजन आ रहा है। अगेन आंखों पे पट्टी बांधा हुआ, क्लोज्ड अप एनर्जी, देखना नहीं चाहते हैं, नाइट टाइम एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल ओवरवेलमिंग एंड इनडिसाइसिवनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी करना आपके साथ क्या करना है ये लेके ये मतलब कभी ये सोच रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 90 to 93% कलेक्टिव्स के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एक बार आपको अप्रोच करूं, थोड़ा सा कुछ ऑफ़र करूं, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर 1 देगा तो आप उसके बदले उसको 100 दोगे। तो वो जानता है कि थोड़ा सा अगर मैं दिखा दूं कि मैं आई वांट टू कम बैक, तो ये बंदा या बंदी तो पूरा मेरा फिर से रामू काका और टॉमी बन जाएगा। उसको लेके, बट अगेन एट द सेम टाइम जस्टिस का कार्ड आया है, सप्रेस्ड एंगर है। सोच रहा है कि विल, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था कि आपकी वजह से दिल दुखा है, तो सोच रहे हैं कि जाऊं तो किस एजेंडा के साथ जाऊं या ना जाऊं, नहीं जाने का कार्ड है, पर किस एजेंडा से जाऊं। सच में इस रिलेशनशिप में खुद को इन्वेस्ट करने के लिए जाऊं या फिर रिवेंज के लिए जाऊं, सोच रहे हैं। बाकी के 3 कार्ड्स जो आया है ये अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट अगेन देखो एनर्जी है, शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यस, आपके पर्सन वॉन्ट्स टू सेल टूवर्ड्स कामर वाटर विथ यू। जो भी आप दोनों के बीच झमेला चल रहा है वो सॉल्व करना चाहते हैं, वो सॉर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम देखो, ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं। सो कामर वाटर्स, आई डोंट नो, अगर बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, या फिर बहुत दिन का लिव इन है, या जो भी है, सो मे बी फॉर द सेक ऑफ इट कि अब क्या करना है, चलो ठीक है, जहाँ रहना है वहाँ क्यों कलेश करके रहना है, थोड़ा सा शांत कर लेते हैं चीज़ों को। वो एनर्जी, इट्स अ डिस्पैशनेट एनर्जी। आई एम सेइंग बोथ वेज, क्योंकि आई एम गेटिंग ड्यूअल एनर्जीज। कुछ दिनों से मैं ड्यूअल एनर्जीज चैनल कर रही हूँ, एंड सही है, कलेक्टिव रीडिंग है या पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। और सो आप अपना सिचुएशन जानते हो, आप अपने पर्सन को जानते हो, आप खुद को जानते हो। सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए बैठ रही है। अगर कोई भी नहीं बैठ रही है तो आपकी रीडिंग नहीं है।
सो एक सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली आपके साथ सब सुलह करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, एट द सेम टाइम रहना तो चाहते हैं, अशांति नहीं चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा कुछ इस रिलेशनशिप को में इन्वेस्टेड भी नहीं रहना चाहते, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज येस, बट इमोशन वाइज दो दो सिचुएशन में से कोई भी हो सकता है। बट आई हैव टू बिलीव दैट, देखो एक पेज ऑफ कप्स आया था, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप। एस ऑफ कप्स इज द यू नो अल्टीमेट कप ऑफ लव। सो हाँ, ऑफरिंग के बारे में, आपके पर्सन कुछ तो आपको ऑफर करेंगे, चाहे उसके पीछे उसकी मंशा कोई भी हो। प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है आपके पर्सन प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, अवॉइडेंट है। इस इट्स लाइक के आई लव यू बट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट लव। थोड़ा सा अजीब है कि प्यार करता हूँ इसका मतलब क्या कमिटमेंट देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या साथ रहना पड़ेगा, मतलब उसका डेफिनेशन ऑफ लव कुछ और ही है। आई एम नॉट गोइंग इनटू देयर, बट हाँ, आई मीन जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ रहना चाहता है, राइट? किसी और के साथ क्यों रहना चाहेगा? सो ऑफ कोर्स हिज और हर वर्ड्स एंड एक्शंस डोंट मैच। प्यार करता है आपसे, निस्संदेह प्यार करता है आपसे, बट उस प्यार को लेके वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गुस्सा भी है, तो प्यार अपनी जगह पर मेरे साथ जो गलत किया है उसका क्या करूं? हाँ ठीक है, थोड़ा सा कुछ लालच दे देता हूँ, फिर से पट्टी पढ़ा देता हूँ, आ जाएगी मेरे पास वापस, मेरा कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। या फिर कभी कभी इमेजिन बहुत कर रहा है, डेलुलू बहुत चल रहा है, वो डेलुलू से निकल नहीं पा रहा है। स्वॉर्ड, इतना सारा स्वॉर्ड एनर्जी आया है, उसको क्लैरिटी मिल रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फिर से अपने डेलुलू में जा रहा है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज अ कप ऑफ इमेजिनेशन, रोमांस, चार्म, हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन। ऑफरिंग का कार्ड ठीक है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, पर उस रीच आउट का एजेंडा एग्जैक्टली क्या है? आउट ऑफ लव, या फिर आपको थोड़ा सा सबक सिखाना भी है, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट जोन? ये खुद कंफ्यूज्ड है। आना ये आपको रीच आउट करना चाहता है, पर क्यों रीच आउट करना चाहता है ये नहीं जानता है। प्यार डेफिनेटली आपसे करता है, कितना भी हरामी इंसान क्यों ना हो, कितना भी कमीना क्यों ना हो, प्यार आपसे करता है, उस निस्संदेह अभी भी करता है। करंट एनर्जी देख रही हूँ, अभी भी उसका दिल में आपके लिए प्यार उभर रहा है। शायद इसीलिए वो बहुत कुछ आपको, आपकी क्षति बहुत करना चाहता है, बट नहीं कर पाता है। आफ्टर सम एक धमकी दे के रुक जाता है, जबकि उसके बस में है, वो बहुत कुछ आपको क्षति पहुंचा सकता है, पर या सकती है, पर वो नहीं कर रहा है या कर रही है। एक लेवल के बाद ना वो रुक रहा है, इसलिए आपको धमकी दे, डरा धमका कर ही दूर करना चाहता है। ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ कोई एक्चुअल एक्शन लेना चाहता है या चाहती है। सो समहाउ और द अदर, वीकनेस तो वीकनेस नहीं, लव है। इट्स नॉट वीकनेस, इट्स लव फॉर यू, बट he or she doesn't know what to do with that love. इसका खुद का ट्रॉमा इतना ज़्यादा है, इसका खुद की नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है, जो आपका सरदर्द नहीं है। क्योंकि एज मेच्योर्ड एडल्ट्स इट्स ऑलवेज अ चॉइस हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू गो अबाउट इट। नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, पर आपको लेके चीज़ों को इमेजिन बहुत कर रहे हैं, लाइक टुगेदरनेस, ये वो, ख्याली पुलाव बहुत पका रहे हैं। हाँ, करेंटली आप जो भी कर रहे हो, योर पर्सन इज़ गेटिंग चार्म्ड बाई यू, आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। समथिंग और द अदर, एक रीन्यूड पैशन मैं देख रही हूँ, बट अगेन उसको लेके क्या करना है, खाने में सलाद बनाना है, खाने में, या फिर वो हल्दी और पानी का जो स्टूपिड गेम चल रहा है उसमें मिलाना है, वो नहीं जानता है। एनीवे, देख लेते हैं। वैसे तो कुछ नहीं जानता है करंट एनर्जी वाइज, पर फिर भी देख लेते हैं वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। 3 कार्ड्स। लव कॉल, एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम योर पर्सन। कॉल करना चाहता है आपको, फिलहाल तो आपको कॉल करना चाहता है आपसे, कॉल यानी रीच आउट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। आपके बारे में अगेन कनेक्टिंग एनर्जी आया, वो पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आया।
दिन रात आपके अभी करेंटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको वो बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। रीच आउट करना चाहते हैं, थोड़ा लवी डवी एक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो थोड़ा सा अगर लवी डवी एक्ट करेंगे तो आप एकदम गीला गीला हो जाओगे एकदम। सो हाँ, अब इस रिलेशनशिप को लेके क्या करना चाहते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लवी डवी टॉक करना चाहते हैं। अब इस लवी डवी, आई एम ऑलवेज अ लिटिल, आई एम अ skeptical person. My trauma has told me not to believe everything on face value. पहले मैं यही करती थी क्योंकि इट हैज़ ऑलवेज बीन ईजी फॉर मी टू ट्रस्ट, ट्रस्टिंग ऑलवेज कम्स वेरी ऑर्गेनिकली टू मी। इसलिए मुझे लगता था कि क्योंकि मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ती हूँ, कोई मेरा ट्रस्ट भी नहीं तोड़ेगा, विच इज़ रॉन्ग, लाइक आई सेड। तो आफ्टर माई ट्रॉमा आई रियलाइज्ड कि आई बिकम अ लिटिल स्केप्टिकल. I don't take words for granted unless they match with action. सो अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लव एक्सप्रेस करना चाहता है, बट जो बोल रहा है और जो कर रहा है उसमें क्या तालमेल है? अगर वो तालमेल नहीं है तो यू नीड टू रीथिंक. एनीवे, सो palm tree, पैराडाइज एंड फोटोग्राफ. सो अभी रिलेशनशिप को लेके क्या करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आया है. सीरेनिटी चाहते हैं, अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. इसलिए मल्टीपल डेक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हर डेक से लगभग एक ही टाइप एनर्जी आ जाए तो ये कंफर्मेशन है कि रीडिंग सही है. हाँ, आपके साथ रेजोनेट करेगी नहीं करेगी इट डजेंट मैटर. अगर आपके लिए है तो डेफिनेटली रेजोनेट करेगी, नहीं है तो नहीं रेजोनेट करेगी. एनीवे, तो इरादा स्टेबिलिटी का है, सीरेनिटी का है, ग्रोथ का है, फ्लेक्सिबिलिटी का है, एंड्योरेंस का है. सो शायद जो आप चाहते हो वो मानने के लिए अभी वो मानना चाहता है, बट उसमें थोड़ा सा अपना कंडीशंस रखेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स करेगा अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से. पैराडाइज का कार्ड है. हैप्पीनेस, एक्सप्रेशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर. ये पैशन का कार्ड है. सो अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड है. प्यार चाहता है. पैराडाइज इज स्वर्ग, घर. हो सकता है आप इन मेनी ऑफ योर केसेस आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर शायद शादी का वादा किया है, वट एवर. सो या वो हैप्पीनेस, वो जो प्लेफुलनेस आपके रिलेशनशिप में था जो खो गया था, दिस स्टैंड्स फॉर द सन कार्ड, वो फिर से वो वापस लाना चाहते हैं. एक दूसरे का कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं. एंड फोटोग्राफ, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. So हाँ, अभी आपका फ़ोटो या जो भी आपका सामान जो भी उसके पास है वो देख रहे हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, एंड ही और शी वांट्स टू क्रिएट न्यू मेमोरीज विद यू. सो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी रीडिंग आई है. बट कभी कभार ना आपके पर्सन के अदरवाइज इंटेंशन तो सही है, पर कभी कभी एक कीड़ा है जो उसके मन में है, क्योंकि वो कभी अभी तक भूल नहीं पा रहे कि आपकी वजह से उनको दुख पहुंचा है, बहुत उनकी क्षति भी शायद हुई है, या फिर वट एवर, आई डोंट नो, ट्रू फॉल्स आई डोंट नो, पर ये आपके पर्सन को लग रहा है. तो इवन अमिड ऑल द पॉजिटिविटीज़ जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, जब द लव द एवरीथिंग इज़ देयर, बट इवन अमिड दैट उसको ना कभी कभी ज़ोर से आपको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. नॉट लिटरली, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कभी कभी वो थोड़ा सा रिवेंजियस हो रहे हैं. तो कभी कभी लग रहा है कि फिर से जाता हूँ, उसको फिर से टोपी पहनाता हूँ और फिर से चकमा दे के आ जाऊँगा, तब से आएगा समझ में. बट दिस इज़ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग हिम, दिस इज़ यही उसमें वो फंसा हुआ है, वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बन के, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो. पर हाँ, ओवरऑल अगर देखो, आपका पर्सन कैसा भी हो, प्यार आपसे करता है. पॉजिटिव अगर मैं देखूँ तो हाँ, प्यार आपसे करता है,
रीच आउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से एक नया दिशा देना चाहते हैं। नेगेटिव अगर बोलूँ तो अभी भी वो थोड़ा सा वो सप्रेस्ड एंगर की वजह से जो वो रिलीज़ नहीं करना चाहता है, वो भूल नहीं पा रहा है कि आपके वजह से उसको बहुत तकलीफ़ हुई है, और उस तकलीफ़ का वो थोड़ा सा आपको मज़ा चखाने का मन उसको कर रहा है। इसीलिए वो थोड़ा अनडिसाइडेड है कि जाऊँ ना जाऊँ ऑल्सो, क्योंकि आपने इतना दिल दुखाया है, तो उनको लग रहा है कि नेक्स्ट अभी अगर आपको रीच आउट वो करते भी है तो इसकी क्या गारंटी है कि आप फिर से उसका दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि आप उसको नहीं समझते हो। अवॉइड इट विल ऑलवेज जस्टिफाई देमसेल्व्स, विल ऑलवेज प्ले द विक्टिम। सो या यू नो व्हाट, अभी आप इसका कुछ नहीं कर सकते, बट एक चीज़ आप जान लो कि जो जो आपका है ना वो आपका रह जाएगा, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती, और जो आपका नहीं है वो चला जाएगा। अभी आप कह सकते हो कि इतने साल का शादी है, 20 साल का या फिर 20 साल का रिलेशनशिप है, 30 साल का रिलेशनशिप है, शादी है, व्हाटएवर इट इज़, ये ऐसा कैसे मेरा नहीं है? हो ही सकता है, हर चीज़, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। जब तक आपको व्यवहार करने, इट्स ऑल अबाउट, इट्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, वी ऑल यूज ईच अदर, दैट इज़ वाई वी आर हियर। नेचर का नियम ही ऐसा है, हम यहाँ सब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। सो जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो कॉर्ड भी कटी हो जाता है। वी आर एक दिस इज़ व्हाट आवर मेंटालिटी इज़। अभी आप सोचो, आपके पर्सन को जितना जीना है जिएगा, बट टेक एन एग्जाम्पल, आपके पर्सन अगर मर जाते हैं ना तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, आप बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखोगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं बट मरे नहीं है, किसी और के साथ है या अच्छा कर रहे हैं जहाँ भी है, ये आपको थोड़ा सा तकलीफ पहुँचा रही है। मर जाते ठीक है, मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये जो आपको छोड़ के किसी और के साथ है, दिस इज़ हर्टिंग यू, दिस इज़ व्हाट इज़ हर्टिंग यू। अगर आपके पर्सन अकेले है, दिस इज़ गिविंग अ सैडिस्टिक प्लेजर कि देखा मुझे छोड़ के गया पर कुछ नहीं हो पाया। सो इट्स लाइक डॉग इन द मैन, जो मैं नहीं खा पाऊंगा तो किसी और को भी खाने नहीं दूंगा। इसीलिए मौत इज़ ईजी फॉर अस, रो धो लेते हैं, थोड़ा सा कितना दुखी है वो हो जाता है एंड चैप्टर क्लोज हो जाता है, हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। ये भी पकड़ के चलो ना, आपके पर्सन मरना इट्स लाइक चले जाना, चाहे वो मर के जाता है या गोस्ट करता है, क्या फ़र्क पड़ता है, चला गया है, नहीं है आपकी ज़िंदगी में। सो एक्सेप्ट इट। अच्छा है ना, हर चीज़ ख़त्म होती है, जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी जो उसका टाइम ओवर हो गया उसका। एंड यू नो व्हाट, जितना आप इन सब, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड ऋणानुबंधन in Sanatan. That is why in Sanatan it is physical intimacy, emotional intimacy, ये इसका ना बहुत हर किसी के साथ नहीं करने के लिए कहा जाता है, बिकॉज फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी इज समथिंग that leads to pure energy exchange, because that is the time when you are physically, emotionally, psychologically, spiritually into each other. So उस वक्त जो वो होता है ना, रात के 12 बजे 1 बजे के बाद अचानक वो नेट का स्पीड बढ़ जाता है। सारा दिन ही नेट स्पीड सही रहता है, पर वो पर्टिकुलर वो रात के जब जो थोड़ा सा ट्रैफिक कम जिस टाइम हो जाता है, अचानक से स्पीड बढ़ जाता है। सिमिलरली एनर्जी एक्सचेंज तो हर किसी के साथ होता रहता है, बट व्हेन वी गेट फिजिकल विद समवन जिसके साथ हम लोग का मेंटल अटैचमेंट भी है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होने लगता है। एंड वी ऋणानुबंधन, वी क्रिएट एनर्जी कॉर्ड्स विद देम। सो और ये जितने आपके, आई एम नॉट जजिंग, जितने आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं जितने लोगों के साथ, उतना ही रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आई एम टेलिंग यू, फिजिकल रिलेशनशिप, सबके, इवन इमोशनल रिलेशनशिप, जहाँ आप इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि अगर इमोशनल थॉट्स और एक्शंस, तो अगर एक प्लेटोनिक लव बोल के कुछ नहीं होता है। अगर आप
अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो और कहते हो नहीं वी हैव नेवर हैड सेक्स टुगेदर, बट यू हैव थॉट ऑफ हैविंग सेक्स टुगेदर ना, यू हैव इमेजिन्ड थिंग्स, यू हैव फेल्ट अराउज्ड थिंकिंग ऑफ योर पार्टनर, दैट इज़ गुड इनफ. सो जो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं सबके साथ ना आपका ऋणानुबंधन हो चुका है. यू हैव लेफ्ट एन एनर्जी कॉर्ड इन ईच ऑफ देम एंड इट्स अ टाई. You have tied an energy cord with each of them. You have left a part of you in them and you have taken a part of them in you. The reason you feel always after a failed relationship, we feel so drained out, so exhausted. There is this guilt, regret, shame, everything. These are not ours, these are theirs. We have absorbed them. तो ये ऋणानुबंधन ना कट करना बहुत ज़रूरी है. कॉर्ड कटिंग नहीं, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एंड सो लेक्चर एक्सटेंड नहीं करने वाली हूँ. एंड ये ऋणानुबंधन when you work on yourself and you try to elevate to your higher self, this runanubandhan, unless that you do the cord cutting with them, they will pull you downwards. The reason अभी भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हो, आप जो भी मंत्र जो भी कर रहे हो, बट फिर लौट के वही थॉट, वही पर्सन के थॉट्स, वही टॉक्सिक थॉट्स, वही टैरर रीडिंग चैनल्स, वही टैरर रीडर का बक बैठ जाते हो सुनने. यू आर नॉट बीइंग एबल टू रिलीज योर सेल्फ कम्प्लीटली, यू आर नॉट बीइंग एबल टू फ्री योर सेल्फ कम्प्लीटली, बिकॉज दिस इज अ जाल जो आपने खुद अपने लिए बुन लिया है. अब वो कट करके आप आगे नहीं जा पा रहे हो और ये आपको ही करना होगा. यू हैव टू देयर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू स्टॉप डूइंग. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम. अब स्विच तो नहीं है, बंद हो जाएगा. जो भी ख्याल आ रहे हैं आने दो उसको. जितना रोकने की कोशिश करोगे इम्प्रिंट और गहरा हो जाएगा. इट्स लाइक अ टैटू. सो आने दो, बट उसको उतना अटेंशन मत दो. ठीक है, आई एम फीलिंग द लव फॉर यू, ओके, आई एम फीलिंग द एंग्जाइटी फॉर यू, बट ठीक है, दिस इज जस्ट अ फीलिंग, दिस इज जस्ट अ थॉट, इट विल गो अवे. कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट. कीप सेइंग टू योर सेल्फ जब तक वो थॉट चला ना जाता है. एंड ऑल्सो यू हैव टू डू योर शैडो वर्क. क्वेश्चन योर सेल्फ. जब भी ऐसा कुछ फीलिंग आए, अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, वाई आई एम फीलिंग गिल्टी. सपोज आप अराउज्ड फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए एंड सडनली यू आर एम्बैरेस्ड, यू फील गिल्टी कि ऐसे इंसान के लिए अचानक फिर से क्यों मैं फील करूँ. नो, सिट विथ योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ देयर टू फील गिल्टी अबाउट. इट्स योर फीलिंग्स, आपके एहसास है. सो जो आपका एहसास है वो आपका एहसास है, उसमें उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि वो तो छोड़ के चला गया है. वंस यू लीव द टेबल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल यू कांट क्लेम इट फॉर योर सेल्फ, राइट. और उसके बाद टेबल में जो भी रखा जाएगा उस पर भी तुम्हारा क्लेम नहीं है क्योंकि तुम उठ के जा चुके हो. सो अब टेबल में आप बैठे हो तो टेबल में जो भी चीज़ें हैं वो आपको बिलोंग करती है. सो वाई शुड यू फील गिल्टी अबाउट इट. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वर्क ऑन. आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है, आप भी कन्फ्यूज्ड हो, और ये इसीलिए ये रिलेशनशिप और कन्फ्यूजिंग हो रही है. आपके पर्सन का मैं कुछ नहीं कर सकती, आपका भी मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आपको मैं एक बता ज़रूर सकती हूँ कि आपको मैं बता सकती हूँ. आपके पर्सन कौन है मुझे नहीं पता, आपके पर्सन को मैं बता नहीं सकती. सो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि वर्क ऑन योर सेल्फ, गेट आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन. बार बार सही कर लो पहले कि आपके पर्सन चाहिए नहीं चाहिए. अगर वापस आता है तो कौन से दिशा में एंड कौन से दिशा में कॉन्वर्सेशन ले जाना है, क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, कहाँ तक आप नेगोशिएट कर सकते हो, कहाँ तक आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, कहाँ के आफ्टर विच पॉइंट यू कांट बी फ्लेक्सिबल. और अपने इम्पल्स को कंट्रोल करो. ऐसे बहुत हुआ है या फिर होने वाला है. बहुतों के पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश किए हैं, आप लोग ने शायद 2-3 दिन अच्छे से बात भी किए हो, पर फिर आपकी एंग्जाइटी, आपकी नैगिंग, आपकी इम्पल्स, आपकी आपकी रिएक्शन की, एक्सट्रीम रिएक्शन की वजह से वो फिर से भाग गया है, फिर से चीज़ें ख़राब हुई है, या फिर अगर नहीं हुआ है तो ये होने वाला है. आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. द ट्रॉमा, द फ्रस्ट्रेशन जो भी आपने झेला है, दैट इज़ टू मच, दैट हैज़ मेड यू बिटर. यू वांट टू स्पिट इट आउट. आपके पर्सन को आप बताना चाहते हो कि वो कितना गलत किया है आपके साथ. आपको क्या लगता है उसको नहीं पता वो क्या गलत किया है? उसको पता है.
जो जिसने गलत उसको पता है, सो आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है क्या किया है, उसको आने दो, क्या करता है देखो। डोंट एक्ट डिप्लोमेटिकली। बार बार मैं यही कहती हूँ, अपने इम्पल्स को कंट्रोल में रखो। आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो। आई डोंट नो विच कलेक्टिव इससे रिजोनेट कर पा रहे हो, बट जो भी है आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं गिल शेम, अपने आप को गिल शेम कर रहे हो। डोंट डू दैट, स्टॉप, लिव योर लाइफ, कीप वॉकिंग फॉरवर्ड। जो कर रहे हो करो, करने दो। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, बट अभी भी उनमें जो नेगेटिविटी है उसको लेके अगर वो इस रिलेशनशिप में फिर से जोड़ने के लिए आता है तो चीज़ें फिर से ख़राब होनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू ऑल्सो टू मीट योर पर्सन, क्योंकि अभी भी आप में भी बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी है जिसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। हर आई मीन कोई भी पास्ट बैगेज को आप पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सो पहले अपना पास्ट बैगेज को रिलीज़ करो। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, थोड़ा सा गूगल सर्च करो, सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, देखो कमेंट पे आके मत बताओ अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स, मुझे कमेंट पे आके मत बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो इट्स ओके। एंड मुझसे कलेक्टिव रीडिंग पर प्लीज़ मत रो। आई एम रियली सिक एंड टायर्ड द काइंड ऑफ I appreciate where you're coming from. I understand where you're coming from. I have genuine feelings for you. I understand. I have all my good wishes for you. But जिस तरह की स्टुपिडिटी आप करते रहते हो, एंड मोर और लेस क्या आप लोग ये जानना चाहते हो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, पर जब गाइडेंस की बात आती है और वो गाइडेंस फॉलो करने की बात आती है, आप लोग फॉलो नहीं करते हो। सो इट्स नो पॉइंट इन कमिंग टू मी। डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब नहीं, अगर बस प्रेस्क्रिप्शन लेके चले आना है, वो दवाई खरीदना है पर खाना नहीं है। तो मैं तो कुछ बेचती भी नहीं हूँ। सो एनीवे, मैं मुझे जो बोलना है मैं मंत्र ही बोलती हूँ कि आप मंत्र करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को, नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। सो या आप देख लो आपको क्या करना है, बट जब तक आप और आपके पर्सन पूरी तरह से हील होके अपना टॉक्सिसिटी से बाहर, यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, अनलेस एंड अनटिल यू आइडेंटिफाई दोज रेड फ्लैग्स एंड वर्क ऑन देम, सीरियसली वर्क ऑन देम, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपके पर्सन आएंगे, ऑफर जो भी ऑफर करना है करेंगे, आप भी उसका फिर से गोदी में जाके बाबू बाबू करके बैठ जाओगे, नो प्रॉब्लम, बैठो, एंजॉय करो। बट फिर से वही वही चक्रबद्ध चलता रहेगा, लव बॉम्बिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड, यही चलता रहेगा। अब इसको तोड़ना है तो खुद के ऊपर काम करना होगा, जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि हमसे गलती हुई है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पर्सन की गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, बहुत आसान है, पर खुद का गलती मानना, उसका अकाउंटेबिलिटी लेके खुद को सही करना, इसके लिए हिम्मत चाहिए होता है आप में हिम्मत? देख लो क्या कर सकते हो। दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।